बर्ड्स कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं जिंगर बर्गर। इनको बनाने के लिए मैंने ये चिकन लिया है। चिकन लेके उसके इस तरह से पीसीस कर लिए। ये देखें, सारे ही पीसीस इसी तरह से कर लिए। ये देखें, ये बोनलेस गोश्त लेके इसके पीसीस कर लिए। अब हम इसके अंदर सबसे पहले 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से 1 टेबलस्पून, इस तरह से ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया। और 2 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून, थोड़ा सा और ये 2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, पानी जितना मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। मिक्स करके ये अब हमने मिक्स कर लिया है। इसको अब हम ढक के आधे घंटे के लिए साइड पे कर देंगे। चिकन को ढक के हमने साइड पे रख दिया है। जब तक चिकन जो है हमारा मैरिनेट होता है, तब तक हम जो है बंद गोभी को काट लेते हैं बर्गर के अंदर लगाने के लिए। तो इस तरह से करके इसको पहले इस तरह काट लेंगे, फिर इसको हम ब्रीक भी कर लेंगे। ये अभी मोटी मोटी काट के साइड पे कर रहे हैं, फिर इसको हम ब्रीक कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी काट लेंगे ये वाली। तो ये देखिए, मैंने सारी बंद गोभी को काट लिया। अब हम इसको इस तरह से ब्रीक भी कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको बर्गर के बन पे लगाना है। तो ये अगर ब्रीक होगी तभी अच्छी लगेगी, अगर मोटी होगी साइज़ में तो वो बाहर निकलेगी। तो इस तरह से करके हम इसको काट के ब्रीक कर लेंगे। और इस तरह से हम सारी को कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारी बंद गोभी को मैंने अच्छी तरह से काट के ब्रीक कर लिया है। अब हम इसको एक अलहदा से बर्तन में रख लेंगे। तो ये देखें, एक बर्तन लेके उसके अंदर हम ये सारी बंद गोभी को ऐड कर देंगे। इसको सारी को ऐड करके और फिर इसको साइड पे कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, पानी निकाल दिया है। आधा घंटा हो चुका है चिकन को लगाए हुए पानी, और जो सिरका नमक लगा के रखा था आधा घंटे के बाद आप ये देख सकते हैं चिकन को। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे सारे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। ये देखें, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून सिरका, ये 1 टेबलस्पून, इसी ही तरह से ये 2 टेबलस्पून, और ये लास्ट 3 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया। इसको साइड पे कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इस तरह से साइड पे करके डाल देंगे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हाथों से ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से इसको मिक्स कर लिया। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। ये इस तरह से इसको डिप करके मिक्स कर लिया। अब हम इसको भी ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के लिए इसको भी रख देंगे, और ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसको अब हम साइड पे कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो बंद गोभी है उसको भी हमने क्रश करके रख लिया, और जो चिकन है हमारा 15 मिनट हो चुके हैं, मैरिनेट हो चुका है। तो 2 कप मैंने मैदा ले लिया है एक खुले बर्तन में, क्योंकि हमने जो चिकन है हमारा उसके ऊपर अपने टॉपिंग करनी है, तो इसलिए खुले बर्तन में लिया है। और इसी तरह ही खुले बर्तन में मैंने ठंडा पानी भी ले लिया है।
तो जब मैंने पहले हॉट विंग्स की रेसिपी बताई थी तो तब मैंने चिकन को पहले बॉईल कर लिया था। इस वजह से मैंने मैदे के अंदर ही सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी, सारे स्पाइसेस। इस बार सिर्फ मैदा खाली लेके, क्योंकि हमने चिकन को पहले मैरिनेट किया है, इस वजह से हम इस बार कोई भी मतलब मैदे के अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, सिंपल मैदा लेंगे। चिकन जो है हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो अब हम जो है इसकी टॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मतलब मैदे को खुले ही बर्तन में लेंगे ताकि इसकी जो टॉपिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि अगर हम छोटे बर्तन में लेते हैं तो वो हम जब अप्स एंड डाउन्स करना होता है, मतलब इसकी जब कोटिंग तैयार करनी होती है तो वो अच्छे से नहीं हो पाती और अच्छे वाले क्रम्स नहीं आते। इसलिए खुले बर्तन में ही आप मैदा लें, और अच्छी बात खुले बर्तन में लेने से इसके ऊपर जो क्रम्स हैं वो अच्छे आएंगे। कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो एक चिकन का पीस लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से मैदे के ऊपर रखेंगे और इस तरह से अच्छे से इसको प्रेस करेंगे, इस तरह से भी, और इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हम इसको आगे की तरफ, पीछे की तरफ अप्स एंड डाउन्स करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से इसको अप्स एंड डाउन्स करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से ऊपर डालेंगे, फिर इस तरह से, फिर ऐसे करके अच्छे से करेंगे इसको 1 मिनट के लिए। तो अच्छे से इस तरह से करके कि हमारे जो ये जो चिकन है इसके ऊपर जो है वो क्रम्स अच्छे से बन जाए, इस तरह से। ये देखें, ये देखें। अभी हम इसको और करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे ऐसे, इस तरह से 1 मिनट तक इसको करते रहेंगे। देखिए व्यूअर्स, 1 मिनट तो हो गया है इसको हम क्रम्स को इसकी टॉपिंग करते हुए, लेकिन इसको अगेन टॉपिंग फिर करेंगे। पहले हम जो अपना ऑयल है वो फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, एक पैन लेंगे, फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर दिया मैंने। अब हम इसके अंदर ऑयल को ऐड करेंगे। तो ये देखें, हमने इनको डीप फ्राई करना है तो इसलिए ऑयल ज़्यादा डालेंगे। डाल के इसको जो है हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जो ऑयल है हमारा वो अच्छे तरह से गर्म होना चाहिए। तो अब हम दोबारा से अपने चिकन के ऊपर टॉपिंग करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, 1 मिनट तक मैंने इसको ब्रेस्ट को अप एंड डाउन करके इसकी टॉपिंग की थी। अब हम इसके मैदे को इस तरह से हटा लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर क्रम्स, लेकिन अब हम इसको ठंडे पानी के अंदर एक बार डिप करेंगे। डिप करके इसको निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर दोबारा इसके ऊपर इस तरह से पानी डालेंगे, पानी नहीं सॉरी मैदा डाल के इसको से दोबारा से फिर हम इसकी टॉपिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर लगा लिए। अब हम इसको फिर दोबारा से वैसे ही अगेन जैसे पहले बताया अप्स एंड डाउन करके इसकी टॉपिंग करेंगे। 1 मिनट तक इसकी दोबारा से अगेन से हम इसकी टॉपिंग करेंगे इस तरह से। ये जैसे बाज़ार से हम जिंगर बर्गर खाते हैं सेम वैसे ही तैयार होंगे, और कोई भी मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की, सिर्फ ये ठंडा पानी, मैदा और ये चिकन को मैंने मैरिनेट। तो ये देखें व्यूअर्स, 1 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से किया, इसकी टॉपिंग की है, और ये आप देख सकते हैं इसके क्रम्स। इसी तरह हम जो है वो सारे अपने चिकन के पीसीस को तैयार करके रख लेंगे एक प्लेट में। ये देखें, एक प्लेट लिया। अब मैंने इसको एक प्लेट में रख लिया। इसी तरह हम सारे पीसीस को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ऑयल जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से तेज़ आंच पे रख के गर्म हो गया है, और जो ये क्रम्स हैं वो भी ये देखें मेरे कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ये गरम तेल के अंदर अब हम इसको ये डालेंगे। ये देखें, इस तरह से बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म है। जब हमने डालना है तब हमने जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम कर देनी है, और इसी तरह से हम दूसरे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखें, दूसरे भी हम इसके अंदर इसी तरह ऐड कर देंगे। ये एक और भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स,
जो फ्लेम है उसको हमने पकाते वक्त लो टू मीडियम ही रखना है। लो टू मीडियम रखेंगे तो इसके ऊपर जो क्रम्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे आएंगे और ये जो पकेंगे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये देखें, इसके आप क्रम्स देख सकते हैं कितने अच्छे इसके ऊपर आए हैं। इसको अब हम पकने देंगे और डीप फ्राई करना है इनको, मतलब कि ज़्यादा ऑयल लेके उसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें अब अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं और इनको हम फ्राई होने देंगे और साइड्स भी इनकी चेंज करते रहेंगे, साथ साथ साइड्स भी चेंज करते रहेंगे और इनको डीप फ्राई करेंगे। देखें व्यूवर्स, जो चिकन है हमारा वो तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसके क्रम्स देखें ये कितने अच्छे बने हैं इसके ऊपर। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इन सारों को एक प्लेट में निकाल लेंगे, निकाल के और अब हम अपने बर्गर जो है वो बनाने तैयार करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारा सामान जो है हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। चिकन भी आपके सामने है, इसके आप ये देखते हैं, मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ कितने अच्छे इसके ऊपर ये देखें क्रम्स आ गए हैं। और उसके लिए अब हमने पहले 2 बर्गर लिए हैं, लेके अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज़। इस तरह से मायोनीज़ को लगा लेंगे। मायोनीज़ लगा ली है, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये देखें चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। ये बिल्कुल थोड़ी सी लगाएंगे, इसके अंदर मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हम इसको स्पून की मदद से स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये देखें, ये स्प्रेड कर लिया है, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इसी तरह हम दूसरे पे भी लगा लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, दोनों के ऊपर मैंने अच्छे से लगा लिया। अब हम इसके ऊपर जो है बंद गोभी वो लगाएंगे इस तरह से। ज़्यादा बंद गोभी की फीलिंग नहीं करेंगे, हल्की लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी लगा के इसको अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखें, ये बंद गोभी भी लग गई और इसके ऊपर ये सारा कुछ लग गया। अब हम चिकन का पीस उठाएंगे, ये रख दिया और इसी तरह हम दूसरे पे भी। तो ये देखें, दोनों के ऊपर मैंने ये रख दिया। रख के अब हम ये जो इसके ये वाले बंद हैं इनके ऊपर भी हम मायोनीज़ लगाएंगे सबसे पहले। तो ये देखें व्यूअर्स, दोनों ही ब्रेड्स के ऊपर मैंने ये मायोनीज़ लगा ली है और अब ये देखें इस तरह से इसको बंद करेंगे और तैयार हो गए हैं हमारे मज़ेदार से ज़िंगर बर्गर। तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ही बाज़ार वाले स्टाइल के ही हमने ज़िंगर बर्गर बनाए हैं इस तरह से। ये सारी चीज़ें आप साइड पे करेंगे। तो मज़ेदार से हमारे ज़िंगर बर्गर तैयार हो गए हैं। ये देखें, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखें, ये कितने अच्छे और मज़ेदार से हमारे ज़िंगर बर्गर तैयार हैं।